आज की वीडियो में हमारे साथ है MT-15 और आज इस बाइक के ना कुछ ऐसे रीजंस जानने वाले हैं कि क्यों आपको ये बाइक परचेस करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों का कंक्लूजन दे दूंगा। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या MT-15 को परचेस करना 2025 में एक अच्छा सौदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले ना कमियों के बारे में बात करते हैं कि स्टिल इस बाइक के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि 2025 में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। क्या क्या वो कमी रहेंगी जिसकी वजह से आप इस बाइक को छोड़ भी सकते हो और मे भी शायद आप ले भी सकते हो, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के आने वाले प्राइसिंग के बारे में, ये बाइक जो अभी आप मेरे सामने खड़ी देख रहे हो भाई, ये ऑन रोड 2 लाख रुपए की है। 155 सीसी की कोई ऐसी बाइक नहीं होगी जो कि इतनी ज़्यादा कॉस्टली होगी। अगर मैं 2 लाख रुपए में आप लोगों को एक नॉर्मल अल्टरनेटिव में अगर सजेशन देना चाहूँ तो बहुत सी ऐसी बाइक्स हैं जो कि आप लोगों को इस प्राइस रेंज में मिल जाएगी। सबसे पहले आप जा सकते हो N250 की तरफ, NS200 की तरफ आप लोग जा सकते हो। अगर आपको हॉर्नेट चाहिए तो उसकी तरफ जा सकते हो। तो प्राइसिंग वाइज अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो ना, तो भाई ये कहीं ना कहीं डाउनग्रेड रहने वाला है कि अगर आप 2 लाख रुपए देते हो तो आप लोगों को उतने ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है उन्हें डेफिनेटली नहीं मिल रही जो कि आपको अदर ब्रांड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। स्पेशली अगर N250 के बारे में बात करो तो उस बाइक के अंदर आपको पावर ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, ब्रेकिंग अच्छी मिल जाएगी, उसी के साथ फीचर्स ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है कि प्राइसिंग जो है वो डेफिनेटली इस बाइक की कॉस्टली है। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि भाई 2 लाख रुपए में 155 सीसी की बाइक, इससे बड़े में कोई और बाइक ना ले लूँ। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसकी प्राइसिंग। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूंगा वही रहने वाला है इस बाइक से रिलेटेड, यानी कि 155 सीसी का इंजन है भाई। तो इस बाइक के अंदर जो पावर आप लोगों को मिलती है वो 18.1 bhp का पावर, 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। सपोज अगर आप लोग अकेले इस बाइक को चला रहे हो, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि उतना आपको फील होगा कि यार बाइक में पावर नहीं है या भाग नहीं रही है, सारी चीज़ें ठीक है। बट जैसे ही आप किसी दूसरे बंदे को बिठा लेते हो ना इस बाइक के ऊपर, तो उस टाइम डेफिनेटली ये बाइक जो है वो अपना दम जो है वो थोड़ा बहुत तोड़ देगी। तो इस कंडीशन में पावर वाइज अगर आप लोग देखते हो, आप NS200 की तरफ जा सकते हो भाई। उस बाइक के अंदर आपको 24 bhp यानी 24.5 bhp का पावर मिलता है। मतलब जितना पावर इसके अंदर आपको मिलता है ना, उतना तो उस बाइक का टॉर्क रहने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहो या थोड़े और पैसे, मतलब थोड़े कम पैसे खर्च करने के आपको 250 सीसी की बाइक चाहिए, तो आप N250 की तरफ जा सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को मेरे को लग रहा है 25 bhp या 21 bhp का पावर मिल जाएगा और 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। तो दो लोगों के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो ये एक जो है सेकंड रीज़न रहने वाला है कि क्यों आप लोगों को ये बाइक जो है वो परचेस नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि जो यामाहा की बाइक है, एक तो महंगी है, चलो ठीक है, आपने एक बार को खरीद ली। अगर आप सर्विस कराने के लिए जाते हो या अगर आप इसकी पार्ट्स के बारे में बात करो ना, देखने में आपको उतनी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी नहीं लगेगी डेफिनेटली। अगर मैं एक नॉर्मल कंपेयर करके बताऊँ, NS200 से भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ या N250 से कंपेयर करता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या है कि इस बाइक की जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चीपर साइड है। बट हाँ, उन चीज़ों की प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस बाइक के अंदर रियर में जो डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को मिलते हैं, उसकी डिस्क पैड की सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग लगभग 950 रुपये है भाई। और अगर आप लोग लगवा करके सारी चीज़ें खत्म करोगे तो मुझे लग रहा है 1100-1200 रुपये के आसपास में पड़ेगी। तो भाई अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट हो, आप लोगों को कम खर्चीली मतलब बाइक चाहिए कि चीज़ें इसकी पार्ट्स जो है वो थोड़े से कम प्राइसिंग में आ जाए, तो उस कंडीशन को या फिर उस चीज़ को ना ये फुलफिल नहीं कर पाते। बिकॉज इस बाइक के जितने भी पार्ट्स आप लोग लेते हो, कुछ भी अगर इस बाइक के अंदर खराब होगा, रेडिएटर फैन खराब होगा, वो 2000 रुपये का आपको मिलेगा। डिस्क पैड तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ तो एक मतलब ऐसी है ना कि घिसने वाली चीज़ है भाई, कहीं ना कहीं घिसती रहेगी, तो वो जो है ना डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। तो ये थी थर्ड रीज़न कि क्यों आप लोगों को ये बाइक नहीं परचेस करनी चाहिए। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, देखो 155 सीसी की बाइक तो ये बना दी डेफिनेटली, और ये ना R15 से काफ़ी अलग है। लाइक अगर आप लोग इसकी टॉप स्पीड देखते हो तो ये लगभग 135-140 जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। मे भी शायद कोई लेकर के चला गया हो तो मुझे पता नहीं है, बट डेफिनेटली उससे ज़्यादा नहीं भागती। R15 आपकी डेफिनेटली 150-155 जो है वो मार देती है। तो उस कंडीशन में क्या है ना कि थोड़ा सा आप लोगों को ना डेफिनेटली फील होगा कि भाई मतलब बाइक ना उतना भाग नहीं रही है अगर आप हाईवेज पे लेकर के जाते हो इस बाइक को। सो यहाँ पर जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि भाई ये जो है हाईवेज के लिए उतनी ज़्यादा बेटर जो है डेफिनेटली नहीं रहेगी। सिटी वाइज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली जो है वो चला सकते हो, बट ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। बाकी अगर मैं वही अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो रहने वाला है इस बाइक के अंदर आने वाली सीट। अब देखो राइडर की सीट के बारे में बात करूँ, मेरे हिसाब से भाई इस पर आप लॉन्ग टूर भी आराम से कर सकते हो। ले जाने वाला बंदा हो भाई लेकर के जा सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में भी अगर आप रोज चलते हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जितना आप चला सकते हो, आप अकेले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही आपके साथ कोई भी पिलियन बैठेगा ना, तो भाई उसको एक तो सीट की इतनी मतलब इतनी पतली सी सीट है ना भाई, कुछ भी इसके अंदर ना कुछ नहीं, कुछ खास इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से इतनी ज़्यादा छोटी है, आप अपनी मम्मी को भी नहीं बिठाओगे, पापा को बिठाओगे तो गाली सुनोगे भाई, गिर भी सकते हैं वो लोग, क्योंकि इसकी सीट ना बहुत ज़्यादा छोटी है। ये इसकी वजह से थोड़ी लंबी लगती है। अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी, टायर तक पूरा का पूरा दिख जाएगा। तो वो एक रीज़न है कि आप लोगों को कंफर्टेबल पिलियन अगर राइडर के लिए वो चाहिए ना, तो डेफिनेटली ये बाइक नहीं बनी है। आप उसकी
जगह NS200 की तरफ जा सकते हो, N250 की तरफ जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। तो ये थी मेजर 4 से 5 ऐसे रीजंस कि क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला प्राइस आप लोगों का रहने वाला है। सेकंड, बाइक के अंदर उतना पावर नहीं है, अगर सिंगल चलते तो ठीक है, बट डबल बंदे बैठ जाएंगे तब तो डेफिनेटली नहीं है। थर्ड चीज़ रहने वाली है सीट। फोर्थ चीज़ देखोगे तो भाई इस बाइक की ना जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेंगी भाई आप लोगों को, तो वो सारी चीज़ देख लेना। खैर अब ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी बाइक के अंदर कमी है तो अच्छाइयाँ नहीं होगी, डेफिनेटली अच्छाइयाँ भी हैं। तो आपको मैं 4 से 5 ऐसी अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोगों को ये बाइक को परचेज करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है भाई इस बाइक के लुक्स। इस बाइक जैसे लुक्स और डिज़ाइन ना शायद ही आपको कोई और बाइक प्रोवाइड कर पाए नेकेड सीरीज़ की। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। फ्रंट से देख लो, साइड से देख लो, रियर से देख लो, काफ़ी अच्छी जो है ना डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोगों को बाइक की ओवरऑल देखने को मिलती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, इंडियन मार्केट के अंदर भाई देखो कंपनीज सीएनजी जैसी बाइक लॉन्च कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि भाई पेट्रोल के बढ़ते दाम देख करके। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो भाई वहाँ पर क्या है ना कि इस बाइक की जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल करके आ जाती है। लगभग ये बाइक तो 40, 45, 50 तक की भी एवरेज जो है वो आप लोगों को दे देगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और बाइक जो है 155 सीसी की होगी कि इतना माइलेज आप लोगों को देती होगी। परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगी, माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस बाइक के अंदर माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। थर्ड चीज़ के बारे में बात करूँ तो बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स, भाई 155 सीसी की मुझे नहीं लगता कि कोई और अदर ब्रांड की या फिर कोई और ऐसी बाइक होगी जो कि आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो भाई इस बाइक के अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, इंटीग्रेटेड किल स्विच है, हैजार्ड लाइट है, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर अगर आप देखोगे तो डिजिटल मीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, ऑल एलईडी सेटअप मिलता है, तो फीचर वाइज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी काम के फीचर्स हैं वो आपको सारे मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को बाइक के अंदर मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक ओवरऑल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार बाइक खरीदोगे ना तो आपको आफ्टर मार्केट कराने की मुझे नहीं लगता कि कोई भी जरूरत जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को पड़ने वाली है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि इस बाइक की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो भाई ज़रूरी नहीं है, हम तो चलो यूट्यूबर हैं, या फिर अगर हम लोगों के पास इतने पैसे आते हैं कि हम नई बाइक खरीद लें या कोई बाइक को अपग्रेड कर लें या दूसरी वो खरीद लें, बट बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बार बाइक खरीदनी है कि नहीं भाई मेरे को कम से कम 5-6 साल, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल जितने भी बाइक की रहे कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम तक रखनी है। तो उस कंडीशन में यामाहा की जो स्मूथनेस, जो वाइब्रेशन फ्री इंजन है ना, कोई हीटिंग इशू नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, और अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेफिनेटली ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है, बिकॉज इसका इंजन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई। आप लोगों को बहुत अच्छा कहना, कोई खर्चा वर्चा नहीं आता मेरे हिसाब से भाई। तो जब जितना मैंने चलाया उतने में आप लोगों को खर्चा वर्चा नहीं मिलता, तो स्मूथनेस रिलायबल जो है वो डेफिनेटली रहेगा। आपको 4 साल, 5 साल, 10 साल जैसे भी मर्जी वैसे चलाओ, डेफिनेटली ये बाइक सब कुछ झेल जो है वो डेफिनेटली जाती है। तो ये चीज़ें हैं। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो भाई एक चीज़ ना इस बाइक की बहुत अच्छी है, लाइक हाईवेज पे ये चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या अच्छी हो सकती है, इस बाइक का जो वेट है वो 141 kg का राउंड रहने वाला है। सो उसकी वजह से क्या है ना कि अगर आप सिटी वाइज देखते हो ना तो भाई आपको जिगजैग करने में या फिर अगर आप लोगों को ट्रैफिक में निकालना हो तो वहाँ पर आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। और उसी के साथ मेरी हाइट जो है 5.5 है भाई। इंडियंस में क्या है ना थोड़े से हाइट भी कम का इशू रहता है, जिसकी वजह से वो ड्यूक की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसकी 810 mm के आसपास में सीट हाइट है, तो आप इजीली जो है आपके दोनों पैर जो है वो जमीन पर आ जाएंगे, और बाइक लाइट वेट होने की वजह से आपको मजा भी आएगा रेगुलर बेसिस पे चलाने में। आपको गलियों में चलाना है, आपको सिटी में चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, हर जगह जो है आप इजीली इस बाइक को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलने वाली। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको मिलता है और 140 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। तो अगर आप लोगों को स्टॉक बाइक रखनी है, लीन वीन करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो टायर भी जो है वो काफ़ी हद तक साथ दे देते हैं अपना, कोई भी दिक्कत जो है वो डेफिनेटली आपको फेस करने को नहीं मिलती है। सो भाई ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली इस बाइक के अंदर अच्छी मिलेगी, बिकॉज देखो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। N250 भी है, NS200 भी है, वो आपको 1,80,000 में मिल जाएगी। N250 तो शायद 1,72 के आसपास में, N250 तो आप लोगों को मुझे लगता है कि 1,72,000 या 78,000 रुपये की है। तो भाई डेफिनेटली वो सारी चीज़ें देखनी है। बाकी तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप एक बार बाइक को चलाओ, समझो, आप लोगों को बाइक अच्छी लगती है तब आप लो, अगर आपको नहीं लगती है तो आप डेफिनेटली मतलब भाई वो सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, रीजन टू बाय, रीजन टू नॉट बाय। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।